गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी 10+2 की सेकंड क्लास लेकर हम आए हैं। फर्स्ट क्लास में हमने फर्स्ट स्टैंजा किया था, जो आपकी पोइम थी माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो उस पोइम स्टैंजे के अंदर हमने आपको कुछ चीजें बताई थी कि भाई जैसे क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है, हर एक पोइम में से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम एंड इट्स पोएट। एक तो आपको ये कंफर्म याद करना है, जितने भी पोइम आप करोगे सभी के पोइम का नेम और उसके पोइट या पोइटेस का नेम आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट पोइम का नाम तो आपको याद हो ही गया होगा, माय मदर एट 66 बाय कमला दास। फर्स्ट स्टैंजा हम कर चुके थे। अब इसका सेकंड स्टैंजा आपका आता है। सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कल आपने नहीं की थी। उसमें रह गई थी एक हमारी राइम स्कीम। राइम स्कीम होती है, एक होता है राइम पेयर। दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं इसके अंदर, राइम स्कीम और राइम पेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का इसके अंदर आता ही आता है। 10th में भी आता है और +2 के अंदर भी आता है। तो राइम स्कीम और राइम पेयर में क्या डिफरेंस है और क्या इसमें पूछा जाता है। जो हमारी राइम स्कीम होती है वो ए से लेके जेड तक चलती है। इसके अंदर हम जो लास्ट वर्ड होता है उसकी साउंड देखते हैं कि भाई उसकी साउंड कैसी है। साउंड के हिसाब से राइम स्कीम बनाई जाती है। जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसकी राइम स्कीम ऑटोमेटिक क्या होती है, ए होती है। अब इसमें तो जैसे राइम स्कीम का इस पॉइंट के अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है, दूसरी पॉइंट है उनमें राइम स्कीम का दिया होता है। जैसे हम कुछ वर्ड लेते हैं लाइनों के लास्ट के, वुड, गुड, टी, ट्री, इस तरह से 4 लाइनों के लास्ट वर्ड हमारे 4 आ गए, ये वुड, गुड, टी और ट्री। तो इनके अंदर क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसकी राइम स्कीम ऑटोमेटिक ए होती है और आगे ये कंटिन्यूस चलती है। दूसरी लाइन का जो वर्ड है वो क्या है, गुड। तो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वुड, उसके साथ उस साउंड को रिलेट करना है। अगर साउंड एक जैसी आ रही है, वुड, गुड, तो इसकी ए है राइम स्कीम, तो इसकी भी राइम स्कीम क्या होगी, ए होगी। नेक्स्ट आ गया टी। टी में आवाज किस चीज की आ रही है, ई, लेकिन ये गुड से नहीं मिलती। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अल्फाबेट है वो हमारी राइम स्कीम में आ जाएगा टी। टी का क्या हो जाएगा, बी। अब ट्री, टी और ट्री सेम साउंड आ रही है, तो इसकी भी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। जब इस राइम स्कीम को लिखा जाता है तो इकट्ठा लिखते हैं हम ए डी बी। ये तो होगी हमारी राइम स्कीम। कई बार एग्जामिनर है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को वो क्या पूछ लेता है, राइम पेयर पूछ लेता है। और राइम पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े। अब जो जोड़ा बनता है उन वर्ड्स को आमने सामने लिखना होता है। जैसे वुड और गुड का पेयर हो गया, टी और ट्री का पेयर हो गया। तो इस प्रकार से पेयर जो बना के वो लिखने होते हैं। तो राइम स्कीम ऐसे आगे बढ़ती रहती है। अगर और वर्ड आ जाता है तो सी आ जाएगी साउंड, अगर इनसे मिलता जुलता है तो दोबारा से फिर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो इस प्रकार से जो साउंड है वो हमारी चेंज होती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से हम राइम स्कीम और राइम जो पेयर है वो देख सकते हैं। और ये 10th में भी कंफर्म आता है क्वेश्चन और +2 के अंदर भी कंफर्म आता है। इसमें कोई दिक्कत कि भाई राइम स्कीम कैसे बतानी है और राइम पेयर कैसे बताना है। ए से लेके जेड तक चलते हैं। फर्स्ट जो लाइन होती है उसकी राइम स्कीम ऑटोमेटिक क्या होती है, ए। उससे मिलती जुलती साउंड है तो उसकी भी ए, और आगे इस प्रकार से ये बढ़ती चली जाती है। आगे देखिए, इसमें हमारा नेक्स्ट जो स्टैंजा शुरू हो रहा है, स्टैंजा सेकंड। इसको ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन इन्हीं के बेस्ड होते हैं। अगर आपको स्टैंजा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है जो मैं उनको अंडरलाइन करता चलूंगा, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से दौड़ना। क्योंकि इन्हीं पे आधारित एक क्वेश्चन आपसे पोएम के स्टैंजे के अंदर पूछा जाएगा, व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द स्टैंजा।
तो स्प्रिंटिंग होता है रनिंग वेरी फास्ट। तो एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब कमला दास है बाहर की तरफ देखती है गाड़ी से, तो उसे जो हरे भरे पेड़, यंग ट्रीज का मतलब क्या है, हरे भरे, यंग एंड ओल्ड ट्रीज। तो यंग तो हो गए हमारे हरे भरे और ओल्ड हो गए सूखे जो पेड़ हैं। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो हरे भरे पेड़ हैं वो बहुत ही तेज गति से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग होता है कम आउट, बाहर आना, और मैरी, मैरी मैंने होता है प्रसन्न, हैप्पी। जो प्रसन्न बच्चे हैं वो दौड़कर अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी होता है सुरक्षाकर्मी और चेक होता है जांचना। चेक दो प्रकार के होते हैं, एक चेक उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है, उसमें बैंक का चेक होता है, और ये चेक होता है जांचना। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हवाई अड्डे पर जांचने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड थोड़ी सी दूरी पर, अवे, वो अपने मां से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से फिर उसकी तरफ देखा। वेन पेल, उसका चेहरा कमजोर और पीला पड़ा हुआ था। वेन मीन्स वीक, कमजोर, पेल मीन्स येलो, पीला। दोबारा से देख लिए एक बार। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जो हरे भरे पेड़ हैं वो बहुत ही तेज गति से दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी। जैसे कवित्री गाड़ी में जा रही थी, तो गाड़ी से जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो चीजें हमें पीछे की तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन रियलिटी में हमारी गाड़ी चल रही होती है और हमें लगता है कि वे पेड़ दौड़ रहे हैं। तो कवित्री को इसी प्रकार से जो हरे भरे पेड़ हैं वो बहुत ही तेज गति से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो प्रसन्न बच्चे थे वो दौड़कर अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हवाई अड्डे पर जांचने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, वो अपनी मां से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से फिर उसकी तरफ देखा। वेन पेल, उसका चेहरा कमजोर और पीला पड़ा हुआ था। तो जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछे जाते हैं, एक तो मीनिंग पूछा जाएगा इसके अंदर रनिंग वेरी फास्ट। रनिंग वेरी फास्ट से मिलता जुलता वर्ड क्या है, स्प्रिंटिंग। दूसरा है कमिंग आउट, बाहर आना, बाहर आने से जो मिलता जुलता शब्द क्या है, स्पिलिंग। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, मैरिज, ठीक है, मैरी वर्ड। और इसके बाद है, कई बार पूछ लेते हैं वीक, वीक का मतलब क्या होता है, वैन। इस प्रकार के ये वर्ड पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएटेस। द नेम ऑफ द पोएम इज माय मदर एट 66 एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज कमला दास। एक क्वेश्चन दूसरा इसमें बनता है कि वे व्हाट पोएटेस सी अबाउट ट्रीज एंड चिल्ड्रन, कि वे जो कवित्री है बच्चों के बारे में और पेड़ों के बारे में क्या देखती है। दो द पोएटेस लुक्ड द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग या रनिंग वेरी फास्ट एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। एक क्वेश्चन बनता है व्हेन डिड द पोएटेस लुक हर मदर अगेन। द पोएटेस लुक्ड हर मदर अगेन आफ्टर सिक्योरिटी चेक। एक क्वेश्चन बनता है हाउ डिड हर मदर्स लुक, उसकी माँ कैसे दिखाई दे रही है, हर मदर्स लुक्ड वेन एंड पेल। नेक्स्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा है इसका, थर्ड स्टैंजा। आई लुक्ड अगेन एट हर, कवित्री कहती है कि मैंने दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखा। वेन पेल, जो कमजोर और पीली पड़ी हुई थी। एज ए लेट विंटर मून, जिस प्रकार से देर रात की सर्दियों का चंद्रमा होता है, कि वे जिस प्रकार से सर्दियों के अंदर चंद्रमा है जो धुंधला दिखाई देता है, कि वे जैसे सर्दियों की ऋतु होती है उस समय धुंध पड़ती है और उसमें चंद्रमा है जो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, उसी प्रकार से उसकी माँ का चेहरा है जो वो कमजोर और पीला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा छोटा इसमें से, व्हाई डिड पोएटेस कंपेयर हर मदर विद लेट विंटर मून, कि वे कवित्री ने अपने माता पिता की, अपनी माँ की जो तुलना है देर रात के सर्दियों के चंद्रमा के साथ है कैसे की है। 100% इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाई डिड द पोएटेस कंपेयर हर मदर टू लेट विंटर मून। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। एंड फेल्ट दैट, और वो महसूस करती है, ओल्ड फैमिलियर एक
कहो या एज कहो, इसका मतलब होता है दर्द, और फैमिलियर होता है जाना पहचाना। कवित्री है जो अपना जाना पहचाना जो दर्द है उसको महसूस करती है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय, कि भाई कवित्री को बचपन में भी यही भय लगता था कि कहीं उसकी माता उसको छोड़कर चली ना जाए, वही भय अब इसको महसूस हो रहा है। बट ऑल आई सेड वाज, परंतु जो कुछ मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, कि हे अम्मा हम जल्दी ही दोबारा से मिलेंगे। दोबारा से मिलने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आप कहते हो सी मैंने देखना होता है, कि भाई यहाँ पे मिलने का मतलब क्या है कि जब हम मिलेंगे तभी एक दूसरे को देखेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, अंत में मैंने क्या किया, मैं सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, ताकि मेरी माँ को इससे थोड़ी सी खुशी महसूस हो सके। दोबारा से देख लीजिए एक बार स्टैंजा। आई लुक्ड अगेन एट हर वेइंग पेल एज ए लेट विंटर मून, मैंने दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखा तो उसका कमजोर और जो पीला पड़ा हुआ चेहरा था वो देर रात की सर्दियों के चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट, और महसूस करता है, ओल्ड फैमिलियर एज, पुराना जाना पहचाना दर्द। अब इसमें एक मीनिंग यहाँ पे ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव यानी जाना पहचाना, तो फैमिलियर। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। बट ऑल आई सेड वाज, परंतु जो कुछ मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, कि है अम्मा हम जल्दी ही दोबारा से मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि भाई मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इसमें से क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वही बनेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट? द नेम ऑफ द पोएम इज माय मदर एट 66 एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज कमला दास। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा, विद होम द पोएटेस कंपेयर विद लेट विंटर मून, कि उसने लेट विंटर मून की तुलना जो पीछे की थी और मदर्स फेस। और इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, विच टाइप ऑफ एज द पोएटेस फील? हर चाइल्डहुड फियर, उसको महसूस करती है। व्हाट डिड ही से एंड टू हुम, उसने किससे कहा और क्या कहा? द पोएटेस से टू हर मदर, सी यू सून अम्मा, कि हे अम्मा हम जल्दी ही दोबारा से मिलेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है जो वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर 3 स्टैंजा है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टैंजा आपका आता है वो ये थर्ड स्टैंजा आता है, और एक जो फर्स्ट स्टैंजा हमने कल की क्लास में किया था वो 2 स्टैंजा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो हमारे पॉइंट्स के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो 6 नंबर के आते हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और वो 3-3 नंबर के होंगे। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोई भी जो पोइम है उसके अंदर हम यानी हमारे टोटल 6 पोइम है, अगर 6 पोइम में से हम 4 पोइम भी करते हैं तो हमारे 11 के 11 नंबर का मैटर आपका कंफर्म आपको मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोइम आपकी बनती है वो बनती है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोइम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से देखें तो अकेली जो पोइम है ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। तो इस प्रकार से हर रोज हम आपको अपना सिलेबस से रिलेटेड मैटर करवाते रहेंगे, डेली रूटीन की आपको क्लास देते रहेंगे। जो भी बच्चा अगर मान लिया ग्रामर वगैरह की इच्छा करता है तो साथ साथ ग्रामर हम करवाते रहेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक हम उसमें देते रहेंगे। तो साथ साथ अपने पोइम करते रहिए। तो इस फर्स्ट पोइम में से अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप सीधे मेरे से संपर्क करके पूछ सकते हैं। नंबर ऊपर लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर 9996688808। अपनी एकेडमी है आइडियल एकेडमी बरवाला, ठीक है। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 9, 10, +1, +2 का कोई भी एडमिशन करवाना चाहता है तो वो एडमिशन करवा सकता है। और किसी भी प्रकार की सिलेबस कौन सी भी क्लास का, फर्स्ट क्लास से लेके +2, BA, MA इंग्लिश, BEd, JBT, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको सिलेबस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9996688808। और अगर कोई भी समस्या है तो संपर्क कीजिए बिना हिचक के, बिना किसी डर के, आपको सोल्यूशन मिलेगा। इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई चीज हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।